महाराष्ट्र के जालना में जन्मी, मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्याही और सामाजिक कार्य करते 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 अखिल भारतीय मराठा महासंघ की महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। हम बात कर रहे हैं स्वाति युवराज काशिद की, जो कि अब बड़े दायित्व के साथ एक बार फिर मैदान पकड़ने को आते हैं। स्वाति जी, आपका स्वागत है डिजाना न्यूज़ में। एक बड़ी जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बताती है कि आप बेहद सक्रिय रही पिछले 1.5 दशक के भीतर, जब से 15 सालों से यहाँ पर देहाती है इंदौर शहर में। लेकिन आपका जो सामाजिक सरोकार है, जो कार्य करने का जो अपना एक स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं स्कूली जीवन से ही आपका शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अब वो जो है देशव्यापी होता जा रहा है। कितनी खुशी होती है इस नए दायित्व को लेके? किस तरह की आपकी पहली प्रतिक्रिया रहेगी? किस तरह से मनोमस्तिष्क आपको आदेशित कर रहा है कि अब मुझे इस तरह से काम करना है? क्योंकि अब तक आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो कुछ हिस्सों में लगातार सक्रिय रही है, लेकिन अब व्यापकता बढ़ गई है, काम का जो है वृद्धता है जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। कितनी खुशी हो रही है और वाकई आगे काम करने के लिए किस तरह का आपने एक खाका तैयार किया? नमस्कार। सबसे पहले तो सच में मैं बहुत गौरवान्वित या बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे अखिल भारतीय मराठा महिला महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है। ये सच में गर्व की बात इसलिए है कि ये महाराष्ट्र की सबसे पुरानी संस्था है और स्थापित संस्था है, और यहाँ पर जो है 125 साल इस संस्था को आने वाले 2025 में 125 साल पूरे होने वाले हैं। और इस संस्था के बहुत ऐसे कार्य जो मराठा समाज के लिए उन्होंने किए हुए हैं, और ऐसे संस्था में आज मुझे इतने बड़े पद पर नियुक्ति की गई, ये मेरे लिए बड़े मतलब हर्ष की और गर्व की बात है। बात अगर बचपन से की जाए तो बचपन में मेरे जो स्कूली काल है, मेरे मम्मी पापा का मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि हर कुछ नया कार्य करने के लिए पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। और जैसे कॉलेज लेवल पे मैं आई, स्कूल में मैं अध्यापिका के बतौर कार्य किया है, तो उस समय मेरे जो भाई थे अरविंद दादा और हर्षवर्धन दादा बंटी सपकाल जी, उनका बड़ा मार्गदर्शन मेरे इस जीवन में सामाजिक रूप में रहा है, क्योंकि उनके साथ मैंने आदिवासी लोगों के लिए या आदिवासी वर्ग के लिए या आम्ही घडू देशासाठी ऐसे विविध शिविर के माध्यम से अलग अलग कार्य किए थे। और जब मेरा शादी होके मैं यहाँ इंदौर आई, तो सच में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो मायका है, मेरा वो है माँ जिजाऊ के जन्मस्थली के पास, और मेरी शादी होके मैं आई हूँ माँ अहिल्या की नगरी। तो दोनों माँओं का आशीर्वाद जैसे मुझे मिला हो, या मेरे इच्छा जो थी उसको ये एक रास्ता दिखाने का दोनों माँ मुझे प्रयास कर रही हो, तो ये दोनों मेरी आदर्श है। वाकई सही कहा आपने कि वाकई आपका जो कार्यशैली है, आपका जो कामकाज है, अब जो प्रभाव की यदि बात की जाए आपके मनोमस्तिष्क की, तो वो जिजाऊ प्लस देवी अहिल्याबाई होलकर, इनके प्रभाव में काफ़ी आप देखी जाती है। इसलिए मौका मिला है आपको राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय मराठा महासंघ के बैनर तले काम करने का, महिला विंग के अध्यक्ष के बतौर। तो अब इसको कैसे समेटा जाएगा, कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा? इंदौर में किस तरह से आप कार्य कर पाएंगी? इंदौर के अलावा जो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्से, किस तरह से यहाँ पर आपके जो कार्यकारिणी जो है या फिर पदाधिकारी की जो घोषणा है वो कब से स्टार्ट कर पाएंगे? मीटिंगों का दौर कब से स्टार्ट होगा? ये जो संस्था, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बहुत स्थापित और पुरानी संस्था है, और इसमें इसमें पूरे देश भर में 15 लाख से ज़्यादा सदस्य है इस संस्था में। और एक्टिव जो है 13 राज्यों में सक्रियता से कार्य करती है। तो मध्य प्रदेश में मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं नवनिर्वाचित हूँ, तो मैंने कार्य अब मेरा करना शुरू, इतना अच्छा मौका मुझे मिला है। तो मध्य प्रदेश में इस अलग अलग जगहों पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और प्रदेश लेवल पे इसको ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र में इसको बहुत अच्छे से डेवलप या अच्छे से संस्था, क्योंकि 1900 में जैसे भारत स्वतंत्रता अगर बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय भी इस अखिल भारतीय मराठा महासंघ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। चूँकि राजश्री शाहू महाराज जो कोल्हापुर के थे, वो जिनको समाज सुधारक के नाम से महाराजा को जानते हैं, उनके द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी। चूँकि उस समय भी सामाजिक कुरीतियाँ या समाज में सुधारना के भाव से एजुकेशन के लिए, महिला एजुकेशन के लिए कार्य करने के लिए संस्था का संगठित हुई थी। उसी कार्य को तो ऐसा भी पहली बार हुआ है जो पानीपत के युद्ध के बाद कि सभी राजा जो है, जिन्होंने उस समय भी 12 बलूतेदार और 18 पगड़ जातियों को मिलाकर स्वराज्य की स्थापना मराठा कहा गया था।
उन्हीं सभी को मिलाकर इस संगठना में जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये उद्देश्य को लेते हुए सभी को मिलजुल कर हम इस संस्था में सभी बच्चे और महिलाओं के ऊपर अच्छे से मेरा मतलब कार्य करने का ये रहेगा। और महाराष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इसको अच्छे से ज़्यादा संख्या में इसके सदस्य और बढ़े और उनके कैसे हम उनके समाज उत्थान के लिए उनके एकत्रीकरण उनके हक के लिए क्या करेंगे इस पर ज़रूर कार्य करने वाले हैं। पूरी कमेटी काम करती है। मुझे लगता है कि मराठा महिला संघ के अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी जो कि मेन टीम को संभालते हैं उनका किस तरह का कोई मार्गदर्शन मिला है, किस तरह का कोई गाइडलाइन है या इस तरह की कोई सूची है बड़ी भारी जिसको आप ये जो गठन है अभी जो फिलहाल के जो पदाधिकारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप दादा जगताप जी है। उन्होंने एक्चुअली ये सब ऑब्ज़र्व किया होगा। उसके बाद में मुझे ये पद मिला है। उनकी बहुत अच्छे से प्लान संस्था है और अलग अलग जगह पे अलग अलग विंग पर ये काम करते हैं। उसी विंग को पकड़ के हम पूरे मध्य प्रदेश और पूरे राष्ट्र में ये अलग से काम करने का जरूर ये कहेंगे। जैसे रोज़गार के लिए है और महिलाओं के रोज़गार उनके उत्थान उनके एजुकेशन के लिए उनके स्वावलंबन आत्म सुरक्षा के लिए है। अलग अलग कार्य बच्चों के एजुकेशन के लिए है और जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए अलग से इस संस्था में प्रोग्राम होते हैं। और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अलग से जैसे अगर कोई एजुकेशन में जा रहा है या कोई सरकारी यूपीएससी आईएएस करना चाहता है उनके लिए अलग से क्लासेस जो उनको मार्गदर्शन करे। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे काम किया जाता है और इसको और अच्छे से कैसे प्लान कर पाए क्योंकि अब हम विकसित भारत में अभी सब डेवलप है तो उसमें कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है ये ज़रूर हम करेंगे। और इसमें हमारे यहाँ के मार्गदर्शन जो मुझे अन्ना महाराज जी के उनके द्वारा ही एक्चुअली उन्होंने जो सजेस्ट किया था क्योंकि ये आपको बेसिकली बताना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत राजमाता जिजाऊ महासाहेब की पिछले साल मतलब 2023 में हमने एक यात्रा की थी पद यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में इतिहास में ऐसी पहली बार ही ऐसी पद यात्रा हुई है जो महाराष्ट्र से राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थली से हमने जल और मिट्टी लेके इंदौर तक 400 किलोमीटर की ये पद यात्रा की थी। 200 मातृशक्ति और मेरे बहुत भाई भी इसमें सम्मिलित थे। वारकरी संप्रदाय के बहुत सारे लोग हमारे साथ सम्मिलित थे। ये 200-250 लोग हम जरूर मिल के निकले थे सिंध वजह से लेकिन इंदौर तक आते आते ये पूरा लाखों का कारवां हो गया था। और राजमाता जिजाऊ महासाहेब छत्रपति शिवाजी महाराज की मानने वाले सभी मावड़े इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये भूतों न भविष्य थी। ये जो पद यात्रा करने के बाद इंदौर शहर में राजमाता जिजाऊ महासाहेब की अष्टधातु युक्त मूर्ति जो स्थापित की थी ये कहीं ना कहीं हमें भी प्रेरणा देती है हमारे समाज के लिए हमारे राष्ट्र के लिए क्योंकि ये स्थापना राष्ट्र के हित में जो सोचते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं उन्हीं सबका सम्मिलित इस संगठन में है। और ज़रूर मतलब ये मैं चाहती हूँ कि ये है और जो इतने सालों से मेरे यहाँ पर भी इंदौर में भी हमारे समाज के लिए मेरे ससुर जी ने भी बहुत कार्य किए हैं स्वर्गीय विष्णु उस्ताद काशिद जी ने और कहीं ना कहीं उन्होंने जो बोया हुआ है आज मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो बोया हुआ है वही आज फल स्वरूप में हम ले रहे। मैं निमित्त मात्र हूँ या मेरे कार्य हो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़रूर है और जो पद इतना बड़ा मिला है तो ज़रूर मैं उसको न्याय देने का और उसकी गरिमा को संभाल कर नया कुछ करने का जरूर प्रयास करूँगा। महाराष्ट्र में चुनाव का पूर्ण माहौल टिक पर है और कहीं ना कहीं जितना बड़ा पद आपको मिला है आप बीजेपी सेक्रेटरी कहलाते हैं। यहाँ पर भी कैलाश मंगेला जी के सानिध्य में राजनीतिक रूप से आपने काम किया है सामाजिक रूप से काम किया है फिर उनके बड़े बड़े मैं बीजेपी समर्थक हूँ और ये जो मुझे पद मिला है अखिल भारतीय महिला मराठा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्चुअली ये सामाजिक संगठन है। डायरेक्टली हम इसे राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि समाज के लिए और समाज के हक के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए क्या करना है इसका राष्ट्रीय लेवल पे ये कार्य करेंगे। लेकिन जहाँ पर मेरी मतलब ये है मेरा ज़रूर प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पर मुझे जाना भी है और कार्य करूँगी लेकिन सामाजिक इस संगठन का उससे डायरेक्ट हम ये नहीं
जी।